बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करिए। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया गया। क्या हम पढ़ दें? 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ। दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया गया। इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीट का चुनाव हुआ था। दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव हुआ था। इस तरीके से अगर हम लोग कुल सीटों का बारे में बात करेंगे तो 243 है। कुल सीटें कितना है बिहार में? 243 है। SC RC सीटें 38 है, 38 गो है। SC शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीटें 38 है, 38 है। ST शेड्यूल ट्राइब आरक्षित सीटें मात्र 2 है बिहार में। कुल पंजीकृत मतदाता 7,45,26,858। 7,45,26,858 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 3,94,00,000। महिला मतदाताओं की संख्या है 3,51,00,000। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख था। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। पहले चरण में 65.08%, दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने सीटों पर हुआ है? 60 कितने कुल चुनाव में कितना ऐतिहासिक मतदान पड़ा था? तो 66.91% मतदान पड़ा था पहले बार में। ठीक है ना। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% है। अगर पहले चरण का बात करेंगे तो 65.08%, दूसरे चरण में 68.76%। यह 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। मीन्स 1951 के बाद से सबसे अधिक अगर बिहार विधानसभा में मतदान पड़ा है तो वो 2025 के चुनाव में पड़ा है। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके हैं। बोले गया कि महागठबंधन का चुनाव कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। तो मोहनिया से राजद के उम्मीदवार थे श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार थे शशि भूषण सिंह। दोनों का नामांकन रद्द हो गया था। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार का क्या नाम है? तो जेडीयू पार्टी से थे कलाधर प्रसाद मंडल बने थे, जो पूर्णिया के रुपोली सीट से 73,572 सीटों से जीत हासिल किया। उसी तरह का सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? जेडीयू के ही एक विधायक हैं राधा चरण सिंह। सबसे अधिक कलाधर प्रसाद मंडल मीन्स मंडल जी हैं सबसे ज़्यादा वोटों से, और सबसे कम वोटों के अंतर से सिंह जी हैं, राधा चरण सिंह जी हैं। इस तरीके से सबसे कम वोटों के अंतर जीतने वाले उम्मीदवार राधाचरण जी बने और अधिक मतों से जीतने वाले विधायक कलाधर प्रसाद मंडल जी बने। इस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितना सीटें हासिल किए हैं? 89 सीटें, 79 सीटें। जनता दल यूनाइटेड जेडी जनता दल यूनाइटेड कितना सीटें? 85, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। जेडी मीन्स जनता दल। उसी तरह का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 25 सीटें प्राप्त किया है बिहार में। लोजपा रामविलास पासवान का एलजेपी 19 सीटें प्राप्त किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी
मात्र 6 सीटें, 6 सीटें। देखिए पूरा देश लेवल का पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन 6 ही सीटें प्राप्त करता है बिहार में। AIMIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी है, मुस्लिम का नेतृत्व करता है, 5 सीटें ही प्राप्त किया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर जो हम के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर हम के नाम से जाना जाता है, 5 सीटें ही मात्र प्राप्त किया है। राष्ट्र लोक मोर्चा, ठीक ना, राष्ट्र लोक मोर्चा कितना सीटें प्राप्त किया है? मात्र 4 सीटें। बहुजन समाज पार्टी BSP 1 सीटें, अन्य 4 सीटें प्राप्त किया है। इस तरीके से पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का संपन्न होता है 2025 में।